संजीवनी समाचार में मैं आज आप लोगों को जनता बाज़ार के दंदासपुर पंचायत में लेकर के आया हूं और हम बात करते हैं मुखिया जी से कि वो किन किन क्षेत्र में किस किस प्रकार के काम किए हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके संजीवनी समाचार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आपके न्यूज़ के सब्सक्राइबर्स को भी और मेरे पंचायतवासी को, मतदाता को, बड़े बुजुर्ग को, पदाधिकारीगण को और यहाँ के स्थानीय सम्मानित व्यक्ति जनप्रतिनिधि को भी होली एवं शब बारात की हार्दिक शुभकामना। मुखिया जी, बताया जाए आप अपने पंचायत में कौन कौन से कार्य किए हैं और कितनी प्रतिशत जनता आपसे संतुष्ट है और किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब चुनाव लड़ा तो मेरे यहाँ कोई भी विकास काम उस समय तक नहीं हुआ था। मेरे पंचायत में, मेरे गांव हरपुर कोठी में, दंदासपुर में, विशेषकर इस दोनों गांव में तो पीसीसी का नामो निशान तक नहीं था। जबकि मैंने 42 सड़क का निर्माण करवाया। 42 सड़क में 7-8 सड़क ऐसा मैंने बनवाया हूँ जहाँ पगडंडी का भी व्यवस्था नहीं था। वहाँ के लोगों को अस्पताल जाने में, कोई यदि मरीज़ होता था अस्पताल ले आने में बहुत परेशानी होती थी। उसके बाद मैंने सोचा, जब चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, जीतने के बाद में मैंने पहला प्राथमिकता दिया उस सब सड़कों पर और 7-8 सड़क का निर्माण ऐसे मैंने कराया जहाँ पगडंडी की व्यवस्था नहीं थी और मैंने वहाँ 10 फीट का पीसीसी का सड़क का निर्माण करवाया है। और मेरे प्रोग्राम के लिए, देशवासियों के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? क्या, जैसे अभी ओकेज़न आ रहा है होली, साथ ही साथ कोरोना को बढ़ते हुए अब क्या उनको गाइडलाइन क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम तो गाइडलाइन यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले मेरे पंचायतवासी और साथ ही साथ मेरे यहाँ के प्रखंडवासी, देशवासी, सभी व्यक्ति को मैं संदेश देना यही चाहूँगा कि होली का पर्व जो है हिंदू का महान पर्व है। साथ ही साथ इसमें मुसलमान भाइयों का भी शब बारात का पर्व त्यौहार आया हुआ है। आपसी संबंध बनाकर, आपसी भाईचारा बनाकर और शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को, दोनों लोग अपने अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और खुशी जी। और कोरोना काल की जहाँ तक बात है, कोरोना काल बढ़ रहा है, यह वैश्विक महामारी है और टीकाकरण की भी व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकडाउन लगने की संभावना भी लग रही है। जैसे जैसे और लोगों की व्यवस्था देख रहा हूँ और राज्य में इसकी जो व्यवस्था है बढ़ रही है, इसमें भी मैं लोगों को निर्देश देना यही चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा जी सतर्कता बरतें, दूरी बनाकर। जी दूरी बनाकर रहें। 417 मेरे पंचायत में पेंशनधारी थे, जिसको आज मैंने 3400 प्लस लेकर गया हुआ हूँ। उसके बाद बीच में जैसे बाढ़ की स्थिति आई, कोरोना काल आया। कोरोना काल में हम लोगों को सरकार की तरफ से साबुन और मास्क वितरण करने के लिए राशि उपलब्ध हुई थी, जबकि मैंने अपने व्यवस्था से, अपने पास से घर राशन पहुंचाने का काम किया, सब्जी पहुंचाने का काम किया और भी जो भी सुविधाएं थी लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और मेरे पंचायत में कुछ जगह ऐसा है जहाँ देवी देवता का स्थान है, वहाँ जो भी काम मैंने कराया है, चबूतरा का निर्माण करवाया है, छठ घाट का निर्माण करवाया है, उसकी कोई योजना नहीं चली है सरकार से। ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई सरकार की यहाँ से कोई सी राशि की उठाव नहीं हुई है, ना किसी योजना को वहाँ चलाया गया है, वो मेरे निजी पैसे से बना हुआ है। मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए कि आपके पंचायत के जितने भी ग्रामीण हैं वो आपके इस कार्य से कितने प्रतिशत खुश हैं? देखिए, उनकी क्या राय है? आप अगले चुनाव में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा और 24 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे प्रेरित किया कि आप जनता के बीच आइए और समाज सेवा कीजिए। ऐसे मेरे दादाजी सरपंच थे। राजनीतिक जो है मेरे विरासत में मिली हुई है, समाज सेवा करना हम लोग का पहला प्राथमिकता है और जनता ने मुझे प्रेरित किया। जनता ने मुझे जनता के बीच लाया और मेरा नामांकन करवाया और चुनाव जिताया। उस समय जब मैं चुनाव वोट मांगने के लिए मैंने घूमने का प्रयास किया, उस समय जनता बहुत रुष्ट थी पहले के मुखिया लोग से, बहुत ही रुष्ट थी। वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ था और मैंने उस सब बातों को ध्यान में रखकर उसको मैंने निराकरण करने का प्रयास किया। आज मेरा पंचायत जो है एक समृद्ध पंचायत बना हुआ है और जनता खुशहाल है। मैंने मेहनत किया है, जनता मुझे मजदूरी देगी। और फीडबैक की जहाँ तक बात है कि मेरी लड़ाई न्याय और अन्याय की है। मेरी लड़ाई जनता लड़ी थी पिछले चुनाव में भी, इस बार भी जनता
मेरी लड़ाई को लड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि मैंने मेहनत किया है, जनता मुझे मजदूरी अवश्य देगी।